नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम बात करेंगे किसान वर्सेस सरकार की। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया एक राष्ट्रीय नारा है जो जवानों, वीर जवानों और वीर किसानों को भारत के प्रति, देश के प्रति श्रम को प्रदर्शित करता है। अर्थात हमारे वीर जवान और वीर किसान जो देश की तरक्की में, देश के सपोर्ट में हमेशा कार्यरत होते हैं, उनके सम्मान में, उनके हित में दिया गया ये नारा था। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं आज ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नारा बन के ही तो नहीं रह गया, क्योंकि पिछले 65 दिनों से जिस प्रकार से किसान अपने हक की लड़ाई के लिए इस कड़ाके भरी सर्दी में जीवन का प्रवाह किए बिना कहीं बागपत बॉर्डर पर, कहीं सिंधु बॉर्डर पर, तो कहीं गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 65 दिनों से सरकार को चेतावनी भी दे रहा है और सरकार को चुनौती भी दे रहा है और अपने हक की लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो जो सरकार जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए चुनी जाती है, कहीं ये सरकार हमारे किसानों को या हमारे जवानों के श्रम का अनदेखा तो नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार किसान निरंतर अपने मांग पर अड़े हुए हैं और जिस प्रकार हमारे सरकार के द्वारा ये बातें बताई जाती है कि वार्ता विफल हो गई, तो हम ये चाहते हैं कि जो किसान एवं सरकार के बीच वार्ता होती है उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर किसान अपनी कुछ बातें रख रहे हैं, सरकार के साथ बातें कर रहे हैं, सरकार कौन सी बातें मान रही है, उसकी पारदर्शिता कहीं मीडिया के सामने होनी चाहिए, ताकि हम ये जान सके ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार वास्तविक रूप में 125 करोड़ जनता की सरकार है या कहीं गिने चुने वो एमपी की सरकार तो नहीं है जो चुन करके संसद भवन में या विधानसभा में सिर्फ एकमात्र सांसद के रूप में कार्यरत हो। जी हाँ, तो हम चाहते हैं कि किसान पिछले 65 दिनों से जो आंदोलन कर रहा है और जो मांग कर रहा है उसकी एक वार्ता हो, एक सरकार एवं किसान के बीच मीडिया के थ्रू वार्ता हो, जिसकी पारदर्शिता पूरे समाज के सामने होनी चाहिए। क्योंकि यदि ये सरकार जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए चुनी गई है, तो इसकी पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए कि आखिर किसान किस हक की लड़ाई के लिए पिछले 65 दिनों से दिल्ली जैसे कड़ाके की सर्दी वाले मौसम में अपने जीवन का प्रवाह किए बिना डटे पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे माननीय आदरणीय नेता दीनबंधु सर छोटूराम जी का, जिन्होंने लिखा था, दूसरे लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, परंतु जब किसान नाराज होता है तो कानून ही नहीं बल्कि सरकार की पीठ भी तोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम दीनबंधु सर छोटूराम की बात करें और इनके कथन की बात करें तो ये कथन एक तरीके से किसानों के द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, हालांकि जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ अपने झंडे को फहराकर कहीं ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रही है कि अगर ये मोदी जी की सरकार किसानों की हक की अनदेखा करेगा तो हो सकता है किसान सरकार की पीठ भी तोड़े। जी हाँ दोस्तों, तो जिस प्रकार से 65 दिनों से हमारे किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका एक सही समझौता या एक सही नतीजा या एक सही परिणाम होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार कभी कभी गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर या बागपत बॉर्डर पर पथराव की जो बातें सामने आती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे किसानों के हित की बातें नहीं होती है। क्योंकि अगर पुलिसकर्मी के सामने, सरकार के सामने, मीडिया के सामने अगर पत्थरबाज लोग वहां पर उपस्थित हैं, तो कहीं ये पत्थरबाज लोग किसान को भड़काने के लिए तो नहीं आए हुए हैं, या किसानों के हित की जो लड़ाई कंटिन्यू चल रही है उसको बीच में खत्म करने की साजिश के तहत तो नहीं आए हैं। अतः सरकार से ये निर्देश है कि किसानों के प्रति सोचे तथा जो किसान एवं सरकार के बीच वार्तालाप होता है, उस किसान एवं वार्तालाप, उस सरकार एवं किसान के बीच के वार्तालाप को प्रत्यक्ष रूप से मीडिया के सामने निरूपित करें, ताकि देश की जनता भी ये सोच सके कि जो सरकार चुनी गई है जनता के द्वारा, वो जनता के हित के लिए कार्यरत होती है। जी हाँ दोस्तों, तो नमस्कार। आप इसी प्रकार कुछ विशेष फैक्ट
को जानने के लिए जुड़ें और